बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ टैग्स डिस्कस कर लिए थे जो HTML में यूज़ होते हैं, और आज हम टैग फॉर लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे। लाइन ब्रेक का ये मतलब है कि जिस तरह आप MS वर्ड में नॉर्मल कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हो, अपनी असाइनमेंट बना रहे होते हो और इंटर का बटन प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो, अगली लाइन में आप लिखना शुरू हो जाते हो। लेकिन HTML में क्या होता है, जब तक आप ब्रेक का टैग यूज़ नहीं करते हो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते हो। बेशक आप इंटर प्रेस करके उस कोडिंग वाले इंटरफेस में नेक्स्ट लाइन पे चले भी जाते हो, जैसे आप 19 में काम कर रहे हो, इंटर दबाते हो 20 में आ जाते हो, रिमेनिंग टेक्स्ट 20 में लिखते हो, फिर भी वो जब एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो वो सारा कोड एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि HTML जो है वो इंटर को एज अ नेक्स्ट लाइन आउटपुट में नहीं कंसीडर कर रहा होता। ठीक है, टू स्प्लिट अ सेंटेंस इनटू मल्टीपल लाइन्स अ ब्रेक टैग इज यूज्ड। If this tag is not used between two sentences and even you write the second sentence on a new line, HTML does not recognize this style and will put both the sentences in the same line one after the other। ठीक है, यही बात मैंने जो भी आपको बताई है कि अगर आप दो सेंटेंसेस को स्प्लिट करना चाहते हो, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे भेजना चाहते हो अगले सेंटेंस को, तो उनके दरमियान आप ब्रेक का टैग यूज़ करोगे। अगर ये टैग यूज़ नहीं करते दो सेंटेंसेस के दरमियान और आप बेसिक इंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे कोड लिखना स्टार्ट हो भी जाते हो, फिर भी क्या होगा कि HTML उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आउटपुट में वो एक ही लाइन में दोनों सेंटेंस लिखे हुए दे देगा। द फॉलोइंग कोड इन फिगर 7 शोज हाउ यू कैन सेट अप योर फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे जो फिगर नंबर 7 है, यहाँ पे आपको एक वेब पेज डिज़ाइन करना बताया गया है, लेकिन हम इससे पहले ही कुछ ना कुछ कर चुके हैं। ठीक है, हम इनसे एडवांस चल रहे हैं। द टाइटल ऑफ द पेज इज बिटवीन हेड टैग पेयर फॉलोड बाय द बॉडी एंड इज शोन ऑन द ब्राउजर्स टैब इन द आउटपुट। तो ये काम भी हम पहले ही कर चुके हैं। HTML वेब पेज को हमने नाम दे दिया था, जो ऊपर टैब में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था, HTML पेज से बाहर ऊपर टैब पे जो नाम डिस्प्ले हो रहा था वो भी हम कर चुके हैं, जो हमने टाइटल के अंदर लिखा था। ठीक है, हेड का टैग स्टार्ट था, एंड था, और इस स्टार्ट एंड के दरमियान हमने टाइटल का टैग लगा के टाइटल लिख दिया था, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नोट दैट एवरीथिंग रिटन इन अ बॉडी इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये है बॉडी के अंदर, वो सारा क्या होगा, डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। यानी कि हमारा ये जो पेज है ना, जो हम खोलते हैं कहीं भी इंटरनेट पे एक पेज खोलते हैं, वो वेब पेज होता है। वो भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है कि ये सारे वेब पेज, वेबसाइट, इन सब में क्या डिफरेंस है। देयर आफ्टर यू कैन असाइन सुटेबल हेडिंग्स एंड पैराज विद नेसेसरी लाइन ब्रेक्स। आप अच्छी अच्छी हेडिंग्स दे सकते हो, पैराग्राफ्स लिख सकते हो लाइन ब्रेक्स को यूज़ करते हुए, जहाँ जहाँ आप चाहते हो कि लाइन ब्रेक ज़रूरी है, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको उसी तरह से विजुअल स्टूडियो पे लेके जाके लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करना सिखाता हूँ। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में लिखा था। यहाँ पे भी हम ब्रेक का टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी लाइन और लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। हमने लिखा था आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोग्रामर। आगे मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू डिवेलप वेबसाइट्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आई वांट टू डेवलप वेबसाइट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। अभी ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अभी तो एक ही लाइन में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें, आई वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, आई वांट टू डेवलप वेबसाइट्स। अब हम चाहते हैं कि ये जो आई वांट टू डेवलप वेबसाइट है ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इससे पहले ब्रेक का सिंबल यूज़ करेंगे। ब्रेक के सिंबल जो हैं वो दो तरह के हैं। एक आप खाली BR लिख के एक क्लोज़ कर देते हो तो ये भी वर्क करेगा, ये भी आपके पास वर्क करेगा, नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा इस तरह से। ये देखें, आई वांट टू डेवलप वेबसाइट, अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। लेकिन ये तरीका जो है ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जो प्रोग्रामर्स हैं। वो क्या करते हैं, ये BR ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि जो HTML की जो नेक्स्ट वाली वर्जन्स हैं HTML5 और उससे अबव, उसमें क्या होता है, सिर्फ BR काम नहीं करता, वो स्लैश के साथ काम करता है। मज़ीद एडवांस वर्जन है एक XHTML, तो वहाँ पे फिर स्लैश लगानी पड़ती है। इसीलिए आप भी अपनी आदत स्लैश के साथ ही बनाएं, ताकि फिर आगे अगर आप
फ्यूचर में कभी XHTML पे काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं चीज़ों को। अभी जो आपकी चीज़ पक्की हो जाएगी वो आपको आसान लगेगी, बाद में अगर आपको अपना तरीका बदलना पड़े तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो br/ मैंने लिख लिया है, ब्रेक कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल वैसी आउटपुट है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए स्लैश के साथ ही आप यूज़ कर लें। अच्छा, और दूसरी बात जो आपकी बुक में लिखी हुई थी कि अगर हम नेक्स्ट लाइन पे कोड लिख भी देते हैं और ब्रेक का यूज़ नहीं करते सिंबल, फिर भी हमारा कोड जो है वो ऐसे ही रन होगा। आप देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं। आई वांट टू डेवलप वेबसाइट लाइन नंबर 11 में लिखा हुआ आ रहा है, बाकी पोर्शन इसका 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आप रन करेंगे तो ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इंटर को वो नहीं समझता। यहाँ पे ये देखें कि लाइन में लिखा हुआ है। जब तक हम ब्रेक का सिंबल जो है, ब्रेक का टैग जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जो यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है, हम इस कोड को भी विजुअल स्टूडियो में लेके जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा कोड जो है वो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में आ चुका है। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ HTML से स्टार्ट किया, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन जो अच्छी आदत है वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट टाइप लिखा करें, ताकि आप अगर इस HTML फाइल को एक वेब पेज की शक्ल दे के अपलोड करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो फिर जो है उस ब्राउज़र को कोई मसला ना हो कोड को समझने में, ठीक है। इसलिए अच्छी आदत यही है कि आप HTML जो है वो यहाँ पे ज़रूर लिखा करें, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। उसके बाद आपने सारा अपना काम स्टार्ट करना है, दोबारा HTML स्टार्ट, HTML एंड, ठीक है। उसके दरमियान में आपने अपना सारा काम करना है। तो मैंने आपको बताया था HTML के बाद दो हिस्से होते हैं, ठीक है। वो जब हमने फ्लो चार्ट सा देखा था ना, जो वो था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें देखें HTML के बाद दो नोड्स निकल रहे थे, एक हेड का नोड और एक बॉडी का नोड। पहले हेड का नोड आएगा, हेड के नोड में क्या लिखेंगे आप, जो आप अपने पेज का टाइटल रखना चाहते हैं, जो ऊपर टैब में शो होगा, ठीक है। जब भी मैं बोलूं ऊपर टैब में शो होगा तो आपका माइंड फ़ौरन से उधर चले जाना चाहिए, जैसे हमने हिलाल फूड की वेबसाइट में सबसे ऊपर लिखा हुआ देखा था, अपने वेब पेज से बाहर ऊपर टैब्स में, जहां से आप प्लस कर करके नई टैब्स खोलते हो, वहां पे जो नाम लिखा आएगा वो हेड के अंदर टाइटल और टाइटल के अंदर वो नाम आएगा, ठीक है। समझिए अच्छी तरह से बात को। उसके बाद जो सेकंड नोड था, सेकंड ऑब्जेक्ट था HTML के बाद, वो था बॉडी। अब बॉडी के अंदर सारी वो चीज़ें आएंगी आपकी जो आप अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हो। जैसे सबसे पहले हेडिंग है H1, ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके अंदर लिखा गया है मेन हेडिंग ऑफ द पेज। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा गया है, एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पेज इज टू बी पुट हियर टेलिंग द विजिटर व्हाट द पेज इज ऑल अबाउट, ठीक है, पैराग्राफ आ जाएगा। साथ ही रन करके साथ साथ हम देखते जाते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको छोटा कर लेते हैं हम और अपने पास रख लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान हो। ये देखें, ठीक है। तो H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग हमने लिखी है, मेन हेडिंग ऑफ द पेज, वो ये लिखी हुई आ गई है, मेन हेडिंग ऑफ द पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने P के अंदर यानी कि पैराग्राफ के अंदर लिखा है एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पेज, ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई आ गई हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा लेवल 2 की हेडिंग स्टार्ट की है। लेवल 2 की हेडिंग जो है वो पहले वाली हेडिंग से लेवल 1 की जो हेडिंग है उससे छोटी होगी। सब हेडिंग कैन फॉलो, ठीक है, सब हेडिंग कैन फॉलो ये लिखा हुआ आ गया। उसके बाद फिर से पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी कि P के टैग के अंदर जो लिखा जाता है वो पैराग्राफ होता है। इट इज़ गुड अप्रोच, ये सारा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। फिर क्या है, ब्रेक लाइन का टैग यूज़ किया गया है इसके अंदर, यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ किया गया है सेक्शंस के बाद, ठीक है, सेक्शंस के बाद ब्रेक लाइन यूज़ हुआ है। तो ये देखें दिस वे, अब जो इसके बाद जो कुछ लिखा है दिस वे, ये सारा नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है।
यहाँ पे ये वैसे ही बाई चांस आ गए। अगर आप इसको यहाँ पे भी ले जाते हो दिस वे को, फिर भी जो है ये हमारे पास आउटपुट में ऐसा ही डिस्प्ले होगा। दोबारा से इसको रन करते हैं। ये देखें कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए ना कि हमने यहाँ पे शायद इंटर किया है, नेक्स्ट लाइन पे लाए हैं तो आउटपुट में भी नेक्स्ट लाइन पे आ गए। ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे भी लिखा रहने दें, तब भी ये नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ आएगा। ये देखें, अब हमारा ये देखें ब्रेक टैग के बाद की चीज़ वहीं पे लिखी हुई है ऊपर ही, लेकिन आउटपुट में वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुकी है। समझ के बात को। इसके बाद एक और लेवल 2 की हेडिंग लगी हुई है, सब हेडिंग आर नॉट लिमिटेड, सब हेडिंग्स आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वाला, वाई लिमिट टू 1 ओनली। ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं ये सारी, ये देखें पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ आया है। फिर हमने बॉडी एंड कर दी है, यानी कि अपना वेब पेज जो है पूरा एंड कर दी है। ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था ये, और यहाँ पे एंड हो चुका है। और अब पूरा HTML जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो भी यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप के बाद HTML आएगा। उसके बाद आप जो हेड का टैग लगा के टाइटल को जो भी नाम देना चाहते हो वेब पेज के ऊपर जो टैब में शो होगा वो, और उसके बाद बॉडी आएगी और एंड पे बॉडी एंड हो जाएगी। अब देखो ये बाद में स्टार्ट हुई है ना, तो ये पहले एंड हो गई है, और HTML पहले स्टार्ट हुई है, यानी कि हम पूरा HTML के अंदर लेके आना चाहते हैं पूरा डॉक्यूमेंट, तो फिर ये एंड भी बाद में ही होगा। अब इसके बाद जो भी कुछ आप लिखोगे वो आपके वेब पेज का हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद अगर आप HTML टैग ये क्लोज करने के बाद कोई भी जो टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पे तो रन हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई अहमियत जो है वेब ब्राउज़र में नहीं होगी। इंटरनेट ब्राउज़र में जब आप ओपन करोगे तो हो सकता है वो चीज़ें डिस्प्ले ही ना हो, इग्नोर हो जाएं। दूसरा, जब आप सर्च करते हो, जैसे वेबसाइट सर्च करने से आती है ना, आपने सर्च किया कि जी मैंगो के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ मैंगोज़, तो अगर आपने कोई टेक्स्ट HTML के बाद लिखा हुआ है तो वो फिर सर्च में नहीं आएगा, गूगल उसको नहीं पहचानेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं, कभी ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, लिखता नहीं है, तो इसलिए आपने जो भी लिखना है वो HTML के अंदर ही लिखना है। और यही जो है वो यूजुअली प्रैक्टिस है कि इसके अंदर ही लिखा जाता है। बाहर लिखेंगे तो वो एक गलत तरीका कंसीडर होगा, और पेपर में लिखेंगे तो वो आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करना है और इस पैटर्न के ऊपर ही आपने काम करना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ। हम हेडिंग लिख लेते हैं H3 डोंट राइट हेयर। ठीक है, इसको रन करेंगे, यहाँ पे तो रन हो जाएगा, लेकिन ये देखें डोंट राइट हेयर यहाँ लिखा हुआ आ गया। लेकिन जब आप इसको वेबसाइट को लाइव करेंगे तो हो सकता है कि ये ब्राउज़र जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर ले, क्योंकि वो उसी चीज़ को पहचानेगा जो HTML के अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, जो भी ये चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टैग दी टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम टैग्स का कलर चेंज करते हैं, उनको बोल्ड लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, स्टाइलिश लिखते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।